हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपके दिमाग में आएगा कि हमने ये सेम क्वेश्चन तीसरे एक्सरसाइज में पढ़ा था। बेटा तीसरी एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 2 चर वाले थे, एक इसमें एक्स और वाई लगता था। पर ये जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है इसमें एक चर है ओनली फॉर, हमें इस फॉर्म में चाहिए ax² प्लस bx+c। तो आपके दिमाग में आएगा ये सॉल्व कैसे करा जाएगा और उस वाले क्वेश्चन में इस वाले फर्क क्या है। वहां पर फर्क ये है कि वहां पे हमें 2 चीज दे रखी थी, एक पश्चात और एक पूर्व, मतलब साल से पहले भी और साल के बाद भी। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही पैटर्न दे रखा है, वो है 3 वर्ष पश्चात। तो अगर मुझे एक ही पैटर्न दे रखा होता है तो पश्चात वाला या फिर पूर्व वाला, तो वो ये वाला पैटर्न से हल होगा। और अगर वहां पे दोनों वैल्यू दे रखी है, पश्चात वाली भी बाद वाली भी, तो वो मेरी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म से होगा। ये इसका ट्रिक मान लीजिए कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष का घुमाव दे रखा है, 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पहले, तो हमें इस फॉर्म में करना है। और अगर हमें दोनों पार दे रखा है, बाद वाला भी पहले वाला भी, तो हमें एक्स वाई की फॉर्म में करना है। ठीक है, क्या ये हिंट समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम खुद सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बंदे हैं, एक माँ है और एक पुत्र है। माँ बड़ा है, रोहन छोटा है, तो हम सबसे पहले रोहन लिखेंगे हम इसमें। हद माना रोहन की आयु, या सॉरी वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु। अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये दे रखा है। तो अगर रोहन की एज x है तो उसकी माँ की एज हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, y नहीं लेना, हमें x प्लस 26 लेना है। अब पर्सन कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो हम पहले लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी। देखो आज अगर x है तो 3 वर्ष बाद जो है उसकी x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि आज उसमें बाद वाले में जोड़ते हैं। और माँ की आयु आज x प्लस 26 थी, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, उसमें भी 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो x प्लस 3 है और माँ की आयु जो है वो x प्लस 29 है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में कहता है कि उनका गुणनफल 360 है, तो मुझे इन दोनों का गुणनफल 360 करना है। तो ये होगा x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर है 360। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर देते हैं, इसकी इससे और इन दोनों की इससे। x की गुणा करी तो ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस x की 29 से करी तो 29x, प्लस 3 की करी तो 3x, और 3 की गुणा करी 29 से, तो 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6 और 1 8 बराबर है 360। ठीक है बेटा, अब संख्या इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x, इनको जोड़ सकते हो, जोड़ लो, मैं अगली स्टेप में जोड़ूंगा, प्लस 87, ये माइनस का आ गया 360 बराबर 0। अब ये समीकरण फॉर्म में बना दीजिए, x² प्लस 29 में 3 जोड़ा तो 32x हो गया, और 87 में से या 360 में से 87 को घटाया बेटा। ठीक है, 360 में से 87 को घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 3 और 15 7 273, वही माइनस का।
बराबर है 0। तो क्या ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, जहाँ ए बराबर 0 नहीं है। तो ये बेटा आपका समीकरण बन गया। ठीक बेटा, हम इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कोई गाड़ी है जो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी पर जा रही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, मतलब जो चाल पहले चल रही थी वो 8 किलोमीटर कम कर दे, तो वह 480 मतलब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो बेटा, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि समय का फॉर्मूला क्या है। बेटा देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ये आपको फॉर्मूला याद करना है ताकि हम इसमें से यूज कर सके। वह 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस 480 को वो एक सामान्य चाल में चल रहा था उससे तय करे, और अपनी चाल को 8 किलोमीटर बढ़ा दे उससे तय करे, तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब यह है कि पहली चाल और दूसरी चाल को हम डिफरेंस करेंगे तो मेरा 3 घंटे बच जाएंगे। समझा रहा है? तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 3 चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। सबसे नंबर 1, मैं हल करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। ये इस तरीके से करेंगे तो आपको इजी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर, वो है बेटा x किलोमीटर प्रति आवर, और रेलगाड़ी की नई चाल। अब देखो, नई चाल का मतलब क्या है, यहाँ पे 8 किलोमीटर कम होती है, तो आप क्या करेंगे, जो पुरानी चाल थी उसमें हम 8 किलोमीटर माइनस कर देंगे, और अगर वो अधिक बोलता तो मैं प्लस कर देता। मतलब कम बोला तो माइनस करेंगे पुरानी चाल में से, और जो ज्यादा बोलेगा तो हम प्लस कर देंगे। कितनी हो गई, किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको ये देखना है कि मेरी पुरानी चाल तो ये है, नई चाल ये है, दूरी कितनी है। दूरी दूरी बराबर है 480 किलोमीटर, और बचा हुआ समय बराबर है 3 घंटे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि मुझे बचा हुआ समय घंटों में ही चाहिए। अगर मान के चलो आपके पास बचा हुआ समय क्या होता कि वो 80 मिनट बचता है, तो आपको उसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दे, और आपकी जो वैल्यू आती है वो 4/3 घंटे आ जाती है। ठीक है ना, 4/3 घंटे आपका समय आ जाता है। मुझे हर चीज घंटे में चाहिए इसके अंदर। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे चाल हो गई, नई चाल हो गई, दूरी हो गई, और बचा हुआ समय भी हो गया। इसे करने का तरीका जो मैं बताया था आपको, सबसे पहले आप 480 लीजिए और 480 लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और बराबर में लिखिए बचा हुआ समय जो है 3। इसको मैं मजाक के तौर पे एक फॉर्मूले में रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ कि आपको इस तरीके से ये निकालना है सवाल। जैसे दूरी बटे में दूरी बटे में बचा हुआ समय, बचा हुआ समय। बेटा देखो, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे बचे हुए की जगह अधिक समय भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपको इस वाले चाल में ज्यादा समय लगेगा, इस वाले चाल में। जहां पे भी आपको अधिक चाल में समय लगेगा वो तो यहाँ आ जाएगी अधिक समय वाली चाल, मतलब धीमी चाल, और तेज चाल बेटा यहाँ पे आ जाएगी, और ये इक्वेशन बन के हमारी खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे आपको धीमी चाल कौन सी है, ये या ये वाली है। तो x-8 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 3। अब ये समीकरण आ गया, मतलब ये वैल्यू आ गई है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे से गुणा करेंगे। तो x-8 इंटू एक्स, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये 480 की गुणा x से करेंगे, और 480 की गुणा बेटा हम x-8 से करेंगे। बराबर क्या चल रहा है, 3।
इससे गुणा करें तो हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना ब्रैकेट में रूल लेना आपको। इसकी 8 से गुणा करेंगे, 8 64 का 4, 8 चौक 32, 32 और 4 32 और 6 38 बटे में। इसकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब बेटा अब हमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, इसकी इससे इसकी इससे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 480x, इसको काट दो पहले तो, कोई फायदा नहीं है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 30 40 बराबर 3 से गुणा करो, 3x का स्क्वायर माइनस का 8 या 24x। मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इसको मैं उठाकर यहाँ ले जाऊंगा और मेरा समीकरण आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। वो बन के आएगी मेरे पास, 3 कॉमन निकालने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 या 24x, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 बराबर 0। ये मेरी समीकरण बन के आ जाएगी। ठीक है बेटा।